नमस्कार दोस्तों, मैं सोमप्रभ सिंह आपको अपने YouTube चैनल द इनफोकस क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मैथ में क्लास 10th का जो चैप्टर था मीन मीडियन मोड, उस पे हमने एक टॉपिक पढ़ा था। वो हमने मीन का टॉपिक पढ़ लिया था। आज अपने को क्लास 10th का जो मीडियन का टॉपिक है उसको पढ़ना था। तो आज हम पढ़ेंगे मीडियन कि मीडियन कैसे निकालते हैं क्लास 10th के टॉपिक्स में। तो मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास है। जो मीडियन का फार्मूला वो है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, जहाँ पर हमारा L है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, where L equals to lower limit of the median class और N है हमारा समेशन ऑफ Fi, मतलब फ्रीक्वेंसी का सम को हम N बोलेंगे। CF हो जाएगा हमारा क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ठीक। और F हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी, और H हो जाएगा हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक है। तो इस पे हम मीडियन के क्वेश्चन करेंगे। मीडियन का फॉर्मूला है हमारे पास L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, वेयर L इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, N इक्वल्स टू होगा समेशन ऑफ Fi, CF होगा क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, H होगा हमारा हाइट ऑफ द मीडियन क्लास, और F हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक। तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम आते हैं और समझते हैं कि मीडियन को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। और क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है कि आपको दिया है कि फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ठीक। यहाँ पे दिया है अपने को ये लिखा है, यहाँ पे एज लिखा है इन ईयर्स में, और इधर लिखा है अपने को नंबर ऑफ पेशेंट्स। एज है 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60 और 60 to 75, और नंबर ऑफ पेशेंट्स है 5, 20, 40, 50 और ये है 25। ये क्वेश्चन है हमारा, और इसमें अपने को मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। इधर लिखेंगे एज, ईयर्स में जो लिखा है वही लिखेंगे, और फिर 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60 और 60 to 75। ये हो गया हमारा। और ये हमारा है फ्रीक्वेंसी है 5, 20, 40, 50 और 25। यहाँ तक एज नोन हम ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद हम CF निकालेंगे। CF का मतलब हो गया, CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलता कैसे है, ये 5 है तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज, और फिर इसमें हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25,
फिर इस 25 में हम 40 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 65, और इस 65 में हम 50 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 115, और 115 में फिर से 25 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 140। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद हम ये जो फ्रीक्वेंसी है अपना, इस फ्रीक्वेंसी का सम निकालेंगे, मतलब समेशन ऑफ एफ आई निकालेंगे, और समेशन ऑफ एफ आई निकालेंगे तो ये भी 140 ही आएगा। ये डाटा इससे मैच होगा। अगर नहीं मैच हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं गलती है, या तो सी एफ निकालने में गलती है या फ्रीक्वेंसी को ऐड करने में गलती है। ठीक, और इसी समेशन ऑफ एफ आई को ही हम एन बोलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम n/2 निकाल लेंगे कि n/2 कितना आ रहा है। तो n/2 निकालेंगे अपन, तो n/2 ये हो जाएगा 140/2, तो ये हो जाएगा 70 हो गया। तो CF वाले क्लास में हम देख लेंगे 70 से हल्का सा बड़ा कौन सा नंबर है। हल्का सा बड़ा कौन सा नंबर है वो इंटरवल हमारा हो जाएगा। जैसे 70 है, यहाँ 65 है, 65 से हल्का सा बड़ा 115 है, तो ये इंटरवल को चूज कर लेंगे हम। इस इंटरवल को चूज कर लिए, और हमने फार्मूला पढ़ा था मीडियन निकालने का। मीडियन निकालने का फार्मूला पढ़ा था L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो लोअर L क्या था, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो ये क्लास हो गया मीडियन का हमारा, तो इसका लोअर लिमिट हमारे पास है ये 45, ये हमारा लोअर लिमिट है। ठीक, तो L का वैल्यू हमारे पास 45 है, प्लस n/2 हम निकाल के लाए हैं 70, तो 70 हो गया। CF था क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, तो ये हमारा क्लास है इसके प्रीसीडिंग माने पीछे वाला, जस्ट पीछे वाला। तो इसके जस्ट पीछे कौन सा नंबर आ रहा है, 65। पीछे का मतलब जस्ट इसके ऊपर 65, तो हम लिख देंगे CF का वैल्यू 65, और फ्रीक्वेंसी इसी क्लास का चाहिए, इसी क्लास का फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50, तो हम 50 लिखेंगे। और हाइट देखें कितने कितने का गैप है, तो हर जगह 15 का गैप है, तो 15 हमारा हाइट हो जाएगा। ये 45 हुआ, प्लस इससे माइनस करेंगे तो 5/50 इंटू 15, 5 से कट जाएगा ये 10 टाइम्स 45 प्लस ये 15/10 का मतलब 1.5 हो गया। इसका मतलब कि ये 16.5 जो है वो हमारा आंसर हो गया, वो हमारा मीडियन हो गया। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। ये हमको क्वेश्चन दिया है और नीचे लिखा है नंबर ऑफ पेशेंट्स। जो नीचे कुछ भी लिखा होगा तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी का वर्क करता है। ठीक है, तो इसी को हमने एज इट इज ऐसे लिखा। और सबसे पहला मीडियन में निकालने का, मीडियन निकालना हो तो सबसे जो पहला वर्क करेंगे हम वो CF निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलता कैसे है, ये 5 को हम 5 एज इट इज लिखेंगे, फिर इसमें 5 में इसको 20 को ऐड करेंगे तो ये 25 हो गया, 25 में 40 को ऐड करेंगे तो 65 हो गया, 65 में 50 को ऐड करेंगे तो इतना हो गया, इसमें इसको ऐड करेंगे तो 140। और फिर हम फ्रीक्वेंसी का सम निकाल लेंगे, और फ्रीक्वेंसी के सम को ही हम n बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का सम हमारे पास आ रहा है 140, तो जो सबसे पहला वर्क होगा हमारा इसका n/2 निकालना है। n/2 निकालेंगे हम तो वो 70 आएगा। तो अब CF में हमको इस 70 से हल्का सा बड़ा वाला ब्लॉक चूज करना है, तो इससे हल्का सा बड़ा ये नंबर है, तो ये ब्लॉक हमने चूज किया। और इसमें हमने मीडियन निकाला, तो मीडियन का फार्मूला अभी पढ़े थे थोड़ी देर पहले कि L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो L का वैल्यू होता है ये, CF होता है ये प्रीसीडिंग क्लास का मीडियन, और फिर उसके बाद F हो गया फ्रीक्वेंसी ये। तो इसकी वैल्यू हम रख रहे हैं, L का वैल्यू 45 प्लस n/2 निकाल के लाए हैं हम 70, तो 70 रख दिए। CF हमारे पास है 65, तो 65 रखे, और उस क्लास का फ्रीक्वेंसी 50 है तो 50 रखे हैं, और हाइट हमारे पास 15 है तो 15 रखे। उसके बाद इसको हमने सॉल्व कर लिया 5 से 10 बार में, और ये 15/10 डिवाइड करेंगे तो 1.5,
और इसको हमने ऐड कर लिया तो फाइनली हम आंसर पाएगा 46.5। तो यही हमारा मीडियन है। अब ये दूसरा क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का और देखते हैं कि इसमें मीडियन कैसे निकालते हैं, ठीक ना। अब तक जो हमारे पास क्लास थी वो रेगुलर थी, जैसे अब तक हमने जो देखा था ऐसे 0 से 10, तो अगला 10 से 20, अगला 20 से 30, ऐसे स्टार्टिंग देखा था। मतलब इधर देखो जरा, इधर 10 से खत्म हुआ तो अगला 10 से ही स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हो 20 से एंड हुआ तो 20 से ही स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कोई गैपिंग नहीं है। लेकिन यहाँ देखो अब जो क्वेश्चन है हमारे पास उसमें क्या है कि 162 पे एंड हो रहा है, तो अगला देखो यहाँ गैपिंग हो गया, 163 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ देखो 165 पे एंड हुआ तो 166 से स्टार्ट हो रहा है, 168 से एंड हुआ तो 169 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे गैप कितने का है। यहाँ पे गैप देखेंगे तो गैप है हमारा 1 का, तो जितने का भी गैप होगा 1, फिलहाल तो हमारे पास 1 का गैप है, नहीं तो जितने का भी गैप होगा उसका हम हाफ करेंगे, उसका हाफ करेंगे मतलब 0.5। यहाँ पे फिलहाल 1 का गैप है इसलिए हमने 1/2 किया। अगर सपोज करो यहाँ 2 का गैप हो जाता तो हम 2/2 कर देते तो यहाँ 1 आता, ठीक ना। फिलहाल हमारे क्वेश्चन में यहाँ देखेंगे तो 1 का गैप है, यहाँ भी देखो हर जगह बराबर गैप होगा, कहीं भी गैप का वेरिएशन ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ 1 का गैप है तो यहाँ 2 का हो जाए, यहाँ 2 का हो जाए, यहाँ 3 का हो जाए, ऐसा नहीं, हर जगह जो गैपिंग होगी वो बराबर होगी। तो फिलहाल हमारे पास 1 का गैप है तो इसलिए हम यहाँ पे इस 1 का जो गैप है उसका हाफ करेंगे, तो हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5। अब क्या करेंगे कि 0.5 इसमें से माइनस करेंगे और इस वाले में 0.5 प्लस करेंगे और इसको करके हम रेगुलर क्लास बनाएंगे सबसे पहले। तो करके देखते हैं जरा क्या होता है, इसको रफ करते हैं। ये हमारे पास इधर वेजेज है और ये वेजेज है, देखो 160 है और इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 159.5, ठीक। और इस वाले में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 162.5, ठीक। ऐसे ही इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 162.5 और इसमें ऐड करेंगे 165.5। ऐसे ही हम इसमें से फिर माइनस करेंगे तो 165.5 और ये हो जाएगा 168.5। अगेन इसमें से माइनस करेंगे 168.5 और ये हो जाएगा 171.5, फिर ये हो जाएगा 171.5 और ये हो जाएगा 171.5 और ये हो जाएगा 174.5, ठीक है, यहाँ तक हो गया। और फिर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे कितना है, ये नंबर ऑफ वर्कर्स को हम फ्रीक्वेंसी ही बोलेंगे। ये हो जाएगा 15, 117, 136, 118 और ये हो जाएगा 14, ठीक। तो अब फिर से उसी क्लास की तरह हम CF निकालेंगे, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे निकालते थे वैसे ही हम CF निकालेंगे। CF निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी नंबर को हम यहाँ लिखेंगे, तो ये 15 हो गया और इस 15 में हम फिर से 117 जोड़ेंगे, 117 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 132, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम इस 132 में 136 जोड़ेंगे अगर, तो ये आपका आएगा 268, ठीक है। अब 268 में फिर से अगर हम 118 जोड़ेंगे तो ये 386 आएगा और 386 में अगर हम 14 जोड़ेंगे तो ये 400 आएगा, ठीक है यहाँ तक। फिर क्या करेंगे हम इस
फ्रीक्वेंसी का सम निकालेंगे। और फ्रीक्वेंसी का अगर हम सम निकालते हैं तो इस फ्रीक्वेंसी का समेशन ऑफ एफ आई जो है वो 400 ही आएगा, क्योंकि ये वैल्यू इससे मैच करनी ही चाहिए मीडियन निकालते इसको जोड़ते वक्त। ठीक है, तो फिर अच्छा इसी समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी को ही हम n बोला करते थे, तो सबसे पहले हम n/2 निकाल लेंगे कि n/2 कितना आ रहा है। तो n/2 अगर चेक करेंगे हम तो 400/2 दैट इज 200 आया। ठीक है, और फिर से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इस 200 से हल्का सा बड़ा नंबर चूज करेंगे। 200 से हल्का सा बड़ा ये 268 है, तो इस ब्लॉक को हमने चूज किया। और फिर हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये पढ़ चुके हैं हम, तो याद मीडियन हम पढ़ चुके थे पिछली क्लास में, तो L निकालेंगे तो इस क्लास का लोअर लिमिट जो है वो 165.5 होगा। तो हमने यहाँ पे रख दिया L का वैल्यू 165.5 प्लस n/2 हम निकाल के लाए हैं पहले से ही 200, तो 200 रखा। और CF निकालेंगे इस घर के पीछे का क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 132 आएगा। ठीक है, और अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इसी ब्लॉक का चूज करेंगे, तो ये है 136 और इनटू हाइट निकालना होगा, तो यहाँ चेक करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आएगा आपका 3 आएगा। ठीक है, तो 165.5 प्लस इसको अगर हम माइनस करेंगे तो 68 आएगा, 68 आएगा अपॉन 136 इंटू 3। ये कट रहा है तो इसको कैंसल आउट करेंगे, 2 6 जा 2 8 जा और 2 से इसी काट दो 1.5 हो गया, और ये इससे कैंसल आउट हो गया, तो ये हो गया 165.5 और प्लस 1.5, मतलब ये हो गया 165 167। तो यही हमारा आंसर है मीडियन का। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा क्लास रेगुलर नहीं है, तो सबसे पहला ध्यान हम यही दें क्लास रेगुलर है कि नहीं। अगर क्लास रेगुलर नहीं होगा तो देखेंगे कितने का गैपिंग है। वैसे 10th क्लास की जितनी भी बुकें हैं, चाहे RS अग्रवाल हो, RD शर्मा हो, सब में गैपिंग 1 का ही दिया है, किसी किसी बुक में 2 का भी हो सकता है। तो हम देखेंगे जितने का भी गैपिंग होगा, यहाँ पे जितना भी गैपिंग होगा बराबर ही होगा, हर जगह पे हर क्लास इंटरवल में गैप बराबर ही मिलेगा। ठीक ना, फिलहाल 1 का है हमारे पास, तो जितने का है उसका हम हाफ करेंगे, 1 का हाफ करेंगे तो 0.5, 0.5 पहले वाले में से माइनस करेंगे और दूसरे वाले में प्लस करेंगे। ऐसे ही इसमें से माइनस करेंगे, इसमें प्लस करेंगे, इसमें माइनस करेंगे 0.5, इसमें प्लस करेंगे। ऐसे ही करते हुए हम क्लास को रेगुलर कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो क्लास है वो रेगुलर हो गई है, वो क्लास रेगुलर हो गई है। फिर हमने फ्रीक्वेंसी दिया था तो फ्रीक्वेंसी लिखा, और फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला, 15 का 15 ही लिखे, फिर इसमें से इसको ऐड किए, जो आया उसमें फिर इसको ऐड किए, जो आया फिर इसको ऐड किए, ऐसे करते करते 400 आया। फिर हमने फ्रीक्वेंसी का सम किया तो ये 400 आया, और फ्रीक्वेंसी का सम ही मीडियन में n कहलाता है। तो हम n/2 निकाल के चेक किए तो n/2 का वैल्यू 200 आया। तो हम CF में 200 से हल्का सा बड़ा नंबर चूज करेंगे और वो ब्लॉक चूज कर लेंगे, और फिर मीडियन के फार्मूले पे L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो L जो ब्लॉक चूज किए हैं उसमें लोअर लिमिट हमारा 160, ये वाला चूज किए हैं 165.5 हो जाएगा, प्लस n/2 पहले से निकाले हैं। CF का वैल्यू इस घर के ऊपर वाला, इस ब्लॉक के ऊपर वाला, तो ये है 132, तो ये 132 हो गया अपॉन फ्रीक्वेंसी का सम, इसी ब्लॉक का फ्रीक्वेंसी 136 है, इसलिए 136 लिखा। और हाइट निकालना होगा अपने को, तो आप अपर लिमिट में से लोअर लिमिट कहीं से भी घटा लेंगे तो आपको 3 ही प्राप्त होगा। तो उसके बाद हम इसको सॉल्व किए, तो सॉल्व करने पे 167 आया,
यही हमारा मीडियन होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन है मीडियन का, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसको करने के लिए पहले हम कुछ समझते हैं। जैसे मान लो कि किसी स्कूल के प्रिंसिपल ने दो टीचर्स को कह दिया कि जाइए और आप अपने क्लास में, चाहे अपने पूरे स्कूल के कैंपस भर में जितने 10 साल से कम के बच्चे हैं उनका नाम लिख के लाइए। एक टीचर को बोल दिया और दूसरे को बोल दिया कि जाइए आप 20 वर्ष से जितने कम के बच्चे हैं उनका नाम लिख के लाइए, ठीक ना। तो एक टीचर गया और असेंबली टाइम में वो खड़ा होकर बोला कि जितने बिलो 10 हैं स्टूडेंट्स एज में वो अपना हाथ रेज करें। तो उसने कुछ बच्चों के नाम लिखे, तो उसमें हो सकता है 10, 20, 50 जितने भी बच्चे हैं उनका नाम उसने लिख लिया, ठीक। उसके जस्ट बाद दूसरे टीचर ने बोला कि जो 20 वर्ष से नीचे के बच्चे हैं वो अपना हैंड रेज करें। तो जो 10 साल से कम के बच्चे थे वो भी अपना हैंड रेज करेंगे, इसलिए क्योंकि वो भी तो 20 के नीचे आएंगे, ठीक ना। तो इसलिए यहां जा देखो क्वेश्चन क्या बोला है, बिलो 10 तक के 6 स्टूडेंट हैं, बिलो 20 तक के 15 स्टूडेंट हैं। मतलब इस बिलो 20 में ये बिलो 10 वाले भी 6 आए होंगे। ऐसे ही बिलो 30 में जो टोटल 15 बच्चे हैं बिलो 20 वाले, ये भी इसमें इंक्लूड हुए हैं, ठीक ना। और यहाँ देखो कितने का क्लास है, बिलो 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, मतलब 10 का गैप है। तो इस क्लास को हम पहले रेगुलर करते हैं और इस क्लास को बनाने के लिए हम कुछ ऐसा करेंगे। ये मार्क्स लिखा है हमारा और मार्क्स में हो जाएगा ये मार्क्स में हो जाएगा, ये बिलो 10 है, बिलो 10 है, ये फिट बिलो 20 है। तो हम स्टार्ट करेंगे 0 से 10, ठीक ना। अगर सपोज करो कि यहाँ 40, 50, 60 होता तो हम 30 से 40, फिर 40 से 50, 50 से 60 ऐसे स्टार्ट करते। तो 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 यहां तक चलेंगे। अब जरा देखना, बिलो 10 मतलब 0 से 10 के बीच जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो हमारे पास 6 हैं, ठीक ना। अब अपने को 10 से 20 के बीच नंबर निकालना होगा कि 10 से 20 के बीच कुल कितने बच्चे हमारे पास आए। तो उसके लिए सबसे पहले हमको 15 से 6 माइनस करना पड़ेगा, तब हमारे पास आएगा कि 10 से 20 के बीच कुल कितने बच्चे थे, ठीक ना। तो 15 से 6 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 9, ठीक। ऐसे ही बिलो 30 निकालना होगा, तो 20 से 30 के बीच कितने बच्चे आए उसको पता करने के लिए अपने को इस 29 में से 15 को माइनस करना पड़ेगा, तो ये नंबर आएगा 14। ऐसे ही 30 से 40 निकालना होगा, तो 41 में से 29 माइनस करेंगे और ये नंबर आएगा हमारा 12, ठीक है। फिर 40 से 50 निकालना होगा, तो हम 60 से 41 माइनस करेंगे। 60 से कितना माइनस करेंगे, 41, तो ये आ जाएगा हमारा 19, ठीक ना। और फिर अगला निकालना होगा, तो 70 से 60 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10। और बिलो 60 था, ये गलत लिख गया है, बिलो 60 तक यहाँ तक ठीक है, 60 से बिलो है ना, तो 50 to 60, ठीक है। ये हमारा एफ हो गया। फिर मीडियन निकालने के लिए हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले हम सी एफ निकालते हैं, तो सबसे पहले हम सी एफ निकालेंगे। और सी एफ निकालने के लिए 6 का 6 लिखते हैं, 6 में फिर 9 ऐड करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 15 में फिर 14 ऐड करेंगे तो ये 29 हो जाएगा, 29 में फिर 12 ऐड करेंगे तो 41 हो जाएगा, फिर इसको इसमें ऐड करेंगे तो 60 और फिर इसमें इसको ऐड करेंगे तो 70। एक बात नोट करने वाली ये है कि जरा देखो, ये 6, 15, 29, 41, 60 और 70 और ये वैल्यू देखो दोनों सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपने को सी एफ दे दिया है डायरेक्ट, फ्रीक्वेंसी रद्द करके क्या दे दिया है अपने को, सी एफ। और इस सी एफ की हेल्प से हम फ्रीक्वेंसी निकाले हैं, 6 को 6 माने हैं, फिर अगला निकाले हैं तो इसमें से इसको माइनस करके, फिर इसमें से इसको माइनस करके ऐसे निकाल दिए,
ठीक। अब हम इसको अगर ऐड करेंगे, इसको फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी का सम 70 आएगा, क्योंकि इसके बराबर ही आता है, ठीक ना। फ्रीक्वेंसी का सम 70 आ गया, और समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम n बोलते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए फिर से हम n/2 करेंगे, तो n/2 करेंगे हम तो 70/2 दैट इज 35, ठीक। अब CF में 35 से हल्का सा बड़ा वाला ब्लॉक चूज करेंगे, तो 35 से हल्का वाला बड़ा ब्लॉक ये वाला है, ठीक। और मीडियन, इसका फॉर्मूला अपने को याद है, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। अब देखो इस ग्रुप का जो लोअर लिमिट है वो 30 है, तो इसलिए हमने L का वैल्यू 30 रख दिया, प्लस n/2 हम पहले से निकाल के लाए हैं 35, और CF इस ब्लॉक के ऊपर वाला CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो है 29 अपॉन फ्रीक्वेंसी, इस ब्लॉक का फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 12, तो 12 और हाइट हो गया हमारा, देख लो सब गैपिंग बराबर है इसलिए हाइट हो गया 10। ये हो गया 30 प्लस इसे माइनस करेंगे 6 अपॉन 12 इंटू 10, 6 से ये 2 बार में कैंसल आउट हो जाएगा, 2 से ये 5 टाइम्स, और ये 30 प्लस 5, तो आंसर आ गया हमारा 35। तो एक प्रोसेस ये था, एक तरीका ये था निकालने का कि बिलो ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर बिलो वाले क्वेश्चन मिलेंगे अपने को, बिलो 10, 20, 30, 40 चाहे कुछ भी हो जाए, या 40 हो जाएगा चाहे 50 हो जाएगा, तो 50, 60 देख लेंगे हम गैपिंग कितने का है, ठीक ना। सपोज करो कि ऐसे लिख दे क्वेश्चन में कि बिलो 5, बिलो 10, बिलो 20, सॉरी 15, तो देखो 5 का गैप है, तो इसलिए हम इसके एक 5 पीछे जाएंगे, तो 5 पीछे जाएंगे तो 0 मिलेगा, तो जो स्टार्ट होगा क्लास 0 से 5, 5 to 10, 10 to 20, या इसी में देखो जरा, अगर सपोज करो कि यहाँ हो जाता 40, यहाँ हो जाएगा 45, यहाँ हो जाएगा 50, बिलो 50, तो जरा देखो गैपिंग कितने का है, 5 का गैपिंग है, तो यहाँ से हम केवल 5 ही पीछे जाएंगे, मतलब जो हमारा पहला क्लास स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा 35 से 40, फिर 40 से 45, फिर 45 से 50, ठीक ना। ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। क्लास रेगुलर कर लेंगे, और उसके बाद ये एक्चुअल में हमको CF दिया हुआ है, इसकी हेल्प से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, CF निकाल करके इस मेथड से फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को, हमारे चैनल द इन फोकस क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हम क्लास 10th के NCERT के क्वेश्चन भी लेके आए, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। और बहुत जल्द अगली क्लास के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।